लहलहाती पहाड़ियों के बीच बसा था बिशेनपुर गांव। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। एक ऐसी जगह जहां समय मानो थम सा गया था। यहाँ के लोग अपने सरल जीवन और परंपराओं में मग्न रहते थे। गांव वाले अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन पहाड़ी पर बने पुराने खंडहर नुमा हवेली के बारे में उनकी फुसफुसाहट के लिए भी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। इसकी टूटी हुई दीवारें और ऊंची ऊंची बेलें राज छुपाए हुए थीं, वे कहते थे। हवेली की हर ईंट में एक कहानी छुपी थी, ऐसे राज जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते थे कि हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। हवेली के बारे में सबसे खौफनाक चीज थी एक विशाल काला दरवाजा। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता था, हमेशा बंद, हमेशा देखता हुआ। यह दरवाजा मानो किसी अनजानी शक्ति का प्रतीक था। कुछ लोग कहते थे कि यह एक छिपे हुए कमरे का प्रवेश द्वार था। उस कमरे में अनगिनत रहस्य छुपे थे। दूसरों का दावा था कि यह पूरी तरह से दूसरी दुनिया की ओर जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां केवल अंधेरा और भय था। लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे, उस दरवाजे के पार जो भी था वह शुद्ध बुराई थी। उस दरवाजे के पार जो भी था वह शुद्ध बुराई थी। कोई भी उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। हवेली के पास जाने का ख्याल ही लोगों को सिहरन से भर देता था। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, बिशेनपुर पर एक लंबी परछाई डालती हुई, डर और रहस्य की परछाई। ये गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा हुआ था। अब्बू बकर और गुलफाम बिशेनपुर के नहीं थे। वे दूर दराज के इलाकों में रोमांच की तलाश में घूमते रहते थे। वे रोमांच चाहने वाले व्लॉगर्स थे जो हमेशा कुछ नया और खतरनाक करने की तलाश में रहते थे, हमेशा अपने अगले एड्रेनालाइन रश की तलाश में। उनकी हर यात्रा एक नई कहानी लेकर आती थी। उनका यूट्यूब चैनल हॉररक्राफ्ट AI भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने पर थ्राइव करता था। उनके फॉलोअर्स हर नए वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते थे। जब उन्होंने काले दरवाजे के बारे में फुसफुसाहट सुनी तो उन्हें पता था कि उन्हें अपनी अगली बड़ी स्टोरी मिल गई है। यह दरवाजा रहस्यमयी और डरावनी कहानियों से भरा हुआ था। गाइस, दिस प्लेस इज द रियल डील। अबू बकर ने कैमरा में फुसफुसाया। उसकी आंखें डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से चौड़ी हो गई। यहाँ कुछ तो है जो हमें खींच रहा है। लेजेंड हैज इट कि जो भी उस दरवाजे से अंदर जाता है उसे फिर कभी नहीं देखा जाता। यह दरवाजा एक रहस्य था जिसे सुलझाना उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। गुलफाम, जो आमतौर पर दोनों में से ज्यादा बहादुर थी, कांप गई। उसकी हिम्मत भी इस बार जवाब दे रही थी। आर यू श्योर अबाउट दिस अबू? व्हाट इफ द लेजेंड्स आर ट्रू? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अबू बकर मुस्कुराया। उसकी आवाज में बहादुरी और घबराहट का मिश्रण था। हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं गुलफाम। दैट्स व्हाट वी आर हियर टू फाइंड आउट, आरंट वी? फॉर हॉररक्राफ्ट AI यह हमारी सबसे बड़ी खोज हो सकती है। जैसे ही वे आधी रात को हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। केवल पत्तों की सरसराहट और उनकी खुद की अनियमित सांसें सुनाई दे रही थी। काला दरवाजा उनके सामने मंडरा रहा था। उसकी लोहे की सतह ठंडी और कठोर थी। अबू बकर ने हाथ ऊपर उठाया, गुलफाम को चुप रहने का इशारा किया। वह दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी सी गूंज सुन सकता था, एक धीमी लयबद्ध धड़कन जो जमीन से होकर उसकी हड्डियों में कंपन करती हुई प्रतीत हो रही थी। वह करीब आया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। Section 4. The door creaks open. The atmosphere was thick with tension, every creak of the door echoing through the silent hallway. अचानक बिना छुए काला दरवाजा खुल गया। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। धूल और मकड़ी के जाले नीचे गिर गए, जैसे हवा का एक बर्फीला झोंका उन पर पड़ा हो। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। गूंज तेज हो गई, एक नीची कर्कश आवाज में बदल गई जो अंदर के अंधेरे से निकल रही थी। यह आवाज सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अबू बकर और गुलफाम डर के मारे जम गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों, अब क्या करें? उन्होंने दरवाजा तोड़कर खोलने की उम्मीद की थी, अपना रास्ता बनाने की, लेकिन अब यह दरवाजा अपने आप खुल गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अपने आप खुल जाएगा। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। यह एक इनविटेशन जैसा लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो, या इससे भी बदतर, एक जाल। यह सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए।
अब्बू बकर के हाथ में कैमरा हिल गया जब उसने फुसफुसाया, "What have we gotten ourselves into?" उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड इन रिवर्स। डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ उन्होंने अंदर कदम रखा। अंदर की हवा घनी और बांसी थी, सड़ांध की गंध से भारी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें वाकई बेचैन कर दिया वह था जो नजारा उन्हें दिखाई दिया। हवेली का इंटीरियर एक भटकाव वाला तमाशा था। हवेली की दीवारों के भीतर समय उल्टा बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। दादाजी की घड़ियां उल्टी चल रही थी, मकड़ी के जाले दरारों में वापस जा रहे थे और एक ग्रामोफोन उल्टा एक भूतिया धुन बजा रहा था। सुई बीच से किनारे तक जा रही थी। सेक्शन 6, फेस टू फेस। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके कदम खोखले हॉल में गूंज रहे थे। वे एक शीशे से टकरा गए, लेकिन यह उनका प्रतिबिंब नहीं था जो उन्हें घूर रहा था, यह उनके डॉपलगैंगर्स थे। हर तरह से एक जैसे, सिवाय उनकी आंखों के उनकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं। डॉपलगैंगर्स ने झपट्टा मारा, उनका स्पर्श उनकी रगों में बर्फ का झटका भेज रहा था। अब्बू बकर और गुलफाम चीखे, उनकी आवाजें हवेली में गूंज रही थीं। दमनकारी अंधेरे में आवाज निकल गई। वे फंस गए थे उन संस्थाओं के साथ आमने सामने जो खुद के एक अंधेरे प्रतिबिंब की तरह लग रहे थे।